yield method we were having the two methods. एक हमने देखा excess earning method where you have to solve the sum by using 3 steps. Step number 1 was calculation of FMP, second was calculation of ERR and the third one was to calculate the value of a share. अब ये जो yield का ही second method है which is known as dividend yield method. मतलब यहाँ पर हम कौन से बेसिस से वैल्यूएशन निकाल रहे हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड. व्हाट इज यील्ड? यील्ड इज नथिंग बट इट इज अ रेट ऑफ रिटर्न कि आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है इसके ऊपर. सो अंडर दिस मेथड द शेयर्स आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड कि हम फ्यूचर में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें डिविडेंड मिलेगा एंड हाउ मच नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वी आर एक्सपेक्टिंग. एज अ शेयर होल्डर्स व्हाट यू विल एक्सपेक्ट कि आपको अच्छा रिटर्न्स मिले जब अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो. सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग अ गुड रिटर्न्स एज वेल एज यू आर एक्सपेक्टिंग अ गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड एज वेल. नाउ डिविडेंड किस में से मिलता है? ऑब्वियसली कंपनी के नेट इनकम में से. कंपनी अपना पूरा का पूरा जो प्रॉफिट होता है वो एज अ डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है. सर्टेन पार्ट विल बी गोइंग इन द रिजर्व्स एंड अ सर्टेन पार्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड. So what is dividend is? तो dividend is a financial ratio. ये एक रेशियो है जो हमें बताएगा how much a company pays out in dividend each year कि कंपनी अपने नेट इनकम में से कितना डिविडेंड एवरी ईयर पे करती है रिलेटिव टू इट्स स्टॉक प्राइस कि उसका स्टॉक प्राइस है उसके हिसाब से वो कितना रिटर्न्स दे रही है. सी हमेशा हायर डिविडेंड अगर कंपनी दे रही है तो ज़रूरी नहीं है कि यील्ड भी ज़्यादा ही होगा. There is an inverse relationship between a dividend yield and the dividend given. Dividend yield is the amount of money a company pays. कंपनी जो उनके शेयर होल्डर्स को पे करती है for owning a share के उन्होंने वो कंपनी के शेयर खरीदे हैं of its stock dividend और वो शेयर होल्डर ने खुद से कमाया हुआ पैसा है, इन्वेस्ट किया है, तब जाके उनको रिटर्न्स में क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है. ऑफ इट स्टॉक डिवाइड बाय करंट स्टॉक प्राइस के अभी का उसका स्टॉक प्राइस कितना है उसके बेसिस पर नेट इनकम में से हम कितना परसेंटेज ऑफ द डिविडेंड वी आर पेइंग टू द शेयर होल्डर्स. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इट? द फॉर्मूला इज वी हैव टू गो बाय 2 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 इज टू कैलकुलेट एवरेज डिविडेंड. एवरेज डिविडेंड इज नथिंग बट इट इज अ टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. अगर आपको बहुत सारे ईयर्स का डेटा दिया है तो सारे ईयर्स डिवाइड बाय जितना भी डिविडेंड पे किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ इट्स ईयर्स. कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अ इक्विटी शेयर. तो बेस्ड ऑन दिस डिविडेंड इन हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ शेयर. सो वॉट एवर यू विल बी गेटिंग द एवरेज डिविडेंड मतलब स्टेप 1 का जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के मार्केट में जितना चल रहा है एटलीस्ट हमें उतना तो मिले. सो डिवाइड बाय एनआरआर इनटू पेड अप वैल्यू फॉर एन इक्विटी शेयर. इफ यू रिमेंबर जो फर्स्ट मेथड था एक्सेस अर्निंग मेथड उसमें स्टेप नंबर जो 3 था ना उसका फॉर्मूला वाज ईआरआर डिवाइड बाय एनआरआर इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर. यहाँ पर सिर्फ ईआरआर को किसने रिप्लेस किया है? एवरेज डिविडेंड. अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम. सी एवरेज डिविडेंड डिवाइड बाय एनआरआर इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर. सो दोनों मेथड में जो वैल्यू है इक्विटी शेयर को फाइंड करने का तरीका एक ही है बट देयर यू आर टेकिंग के कितना एक्सपेक्टेड अर्निंग है आपका, हियर यू आर टेकिंग के आपको कितना एवरेज डिविडेंड मिलता है. विल बी गोइंग बाय वन एग्जांपल एज वेल. सी इफ अ कंपनी इज ट्रेडिंग एट $10 इन द मार्केट कि उनका जो भी शेयर का प्राइस है वो कितना है? $10 एंड इश्यूज एनुअल डिविडेंड पर शेयर कि एवरी टाइम जो पर शेयर जो भी उन लोग डिविडेंड दे रहे हैं दैट इज $1. देन कंपनीज डिविडेंड यील्ड विल बी हाउ मच? कितना होगा? शेयर प्राइस जितना भी है उसका डिवाइडेड बाय जितना डिविडेंड पर शेयर हमें मिल रहा है. सो 10 डिवाइड बाय 1 विल बी हाउ मच? 10%. तो इनका जो डिविडेंड यील्ड होगा वो कितना होगा? 10%. सो जो भी आपका स्टॉक प्राइस ट्रेड हो रहा है डिवाइड बाय आप जितना डिविडेंड पे कर रहे हो वो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके देगा डिविडेंड यील्ड का. क्लियर?